जेडीयू ने इस बहस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, टीडीपी ने बहस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। आप उसका मतलब समझ सकते हैं। प्रदीप भंडारी, यह बिल कैसे पास होगा, और जब पता है पास नहीं होगा तो आप इसे संसद में क्यों लाए हैं प्रदीप? मानक जी, ये बिल वैसे ही पास होगा जिससे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के वक्त हुआ था। मुझे लग रहा है मानक जी, मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि अगस्त 2024 को आप भूल चुके हैं। अगस्त 2024 को जब ये बिल टेबल हुआ था और जेपीसी को भेजा गया था, इससे पहले जरा मैं आपको एलजेपी का बयान पढ़ना चाहता हूँ। चिराग पासवान जी ने तब कहा था, और मैं कोट करना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि वक्फ बिल स्थायी समिति के पास जाए, सभी हितधारकों की समिति को परामर्श करने दें। बिल में कुछ भी गलत नहीं है और यह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, अनकोट। और मानक जी, आप ये शायद से बताना भूल गए। अब मैं चलिए, आप शायद से अगर एलजेपी की बात बताना भूल गए तो मैं आपको टीडीपी की बात याद दिलाना चाहता हूं। उसी वक्त टीडीपी के जीएम हरीश ने बिल का समर्थन किया था और कहा था, टीडीपी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करती है, सुधार लाना और उद्देश्य को सुव्यवस्थित करना सरकार की जिम्मेदारी है, हम विधेयक का समर्थन करते हैं, अनकोट। चलिए, अगर आप ये भी नहीं याद करें मानक जी, तो मैं आपको लल्लन सिंह जी का बयान सुना देता हूं। जब लल्लन सिंह जी को केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि ये बिल जो है मुसलमान विरोधी है, तो लल्लन सिंह ने कहा कि मुसलमान वोट के नाम पर कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है, इससे मुस्लिम समाज का भला होगा। मानक जी, पहली बात तो ये बिल जो है ये मुसलमान समाज और वक्फ की प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया जा रहा है, इससे कि उस पर एनक्रोचमेंट ना हो सके। और मैं सिर्फ 10 फैक्ट्स के आधार पे आपको ही बताऊंगा। ये बिल तो पास होगा। सुनिए ना प्रदीप, देखिए प्रदीप, ये जो वक्फ बिल है इस पर हम बहुत बहस कर चुके हैं, प्लस माइनस इसके आगे भी चलते रहेंगे। ये जो स्टेटमेंट्स आपने बताए सही बताए, बिल्कुल, मैं भी इनको आगे कोट करने वाला था, शुरू में मैंने जान के नहीं बताया। लेकिन प्रदीप, आपने ललन सिंह का जो स्टेटमेंट बताया उसमें कहीं समर्थन नहीं है, वक्फ बिल के लिए समर्थन नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, चिराग पासवान का जो बयान है वो पुराना बयान है, उनके हाल का बयान है, उस पर भी आप अपना रिएक्शन दीजिए। जो वो कह रहे हैं फालतू की बातें हैं, ये जो उत्तर प्रदेश में आपने किया ना, सड़कों पर नमाज नहीं होगी, ये फालतू की बात है। मानक जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चलिए मैं आपको लेटेस्ट बयान भी जो आपने कोट किया उसका थोड़ा दूसरा अंश भी कोट कर देता हूं, क्योंकि आप जो है बहुत रिसर्च के साथ आते हैं। कोट अनकोट में चिराग पासवान को करना चाहता हूं। जब मैंने इफ्तार पार्टी दी तो मैं तिलक लगाकर गया था। ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है, आपके धर्म के सम्मान के लिए मैं अपने संस्कार को नहीं भूलूंगा। तो आप ये तो भूल ही गए। तो जो व्यक्ति तिलक का सम्मान कर रहा है, अपने संस्कार नहीं भूल रहा है, आप कैसे कह रहे हो कि वो सबका साथ सबका विकास? और वो तो हनुमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, तो हनुमान का साथ तो हमेशा प्रभु श्री राम के साथ में होता है ना मानक जी, तो इतिहास बता रहा है। हम जर्नलिस्ट जो होते हैं उसमें आपका हक है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। पर मानक जी, आज मैं 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। मैं देखिए, ये जो बिल लाया जा रहा है, ये कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस देश के अंदर जो भी वक्फ का ट्रिब्यूनल का फैसला है, जैसे आदरणीय गृह मंत्री ने बोला, इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा और कोर्ट फाइनल अथॉरिटी होगा। और हम वक्फ प्रॉपर्टीज में एनक्रोचमेंट प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए सेक्शन 3A लाया गया है, जिसमें लीगल टेंडर जो भी वक्फ प्रॉपर्टी का जिसके पास से होगा। और एक जरूर चेंज किया गया है, 2013 में कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के नाम पे इस देश के 120 प्रॉपर्टीज दिल्ली की जो है वो वक्फ को दे दी थी। और एक बेसिक चेंज किया था, पहले ये होता था वक्फ में कि जो इस्लामिक फेथ को फॉलो करता है वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को दे सकता है। कांग्रेस पार्टी ने इसको चेंज करके कर दिया था, भैया जो अगर इस्लामिक फेथ को भी फॉलो नहीं करता उसकी प्रॉपर्टी पे भी वक्फ कब्जा कर सकती है। तो हम वक्फ को एक लैंड ग्रैबर को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करें। मुसलमान इसके हर पहलू पर हमने बहुत डिबेट की है। ये चिराग पासवान कह रहे हैं ये सड़क पर नमाज पढ़ने वाला जो बैन है उत्तर प्रदेश का, ये फालतू है, इस पर भी कुछ रिएक्ट तो करिए आप। फालतू बैन है ये, आनंद जी, क्या मतलब है इसका? मैं कौन होता हूं इस पर रिएक्ट करने वाला? आपको तो इस बात को खुशी मनाना चाहिए कि कल फ्राइडे को इतनी अच्छी तरीके से नमाज हुई और आपको खुशी मनाना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये बताइए फिर जेडीयू आज की डिबेट में शामिल क्यों नहीं है? अगर आप कह रहे हैं समर्थन मिल जाएगा, सब बढ़िया चल रहा है, तो मैं बताता हूं ना। क्योंकि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी इस बात पे फोकस कर रही है कि बिहार के अंदर पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बने। और जब मानक जी काउंटिंग डे पे रहे तो मानक जी बोले कि कैसे इतिहास रचा गया, उसके कारण नीतीश कुमार जी जो हमारे फेस है उसके साथ स्ट्रैटेजी बनाई। आपके सारे सहयोगी आपसे अलग बात कर रहे हैं, सारे के सारे। जेडीयू खामोश है इस पर, जैसे मैंने बताया, टीडीपी खामोश है, स्टैंड ही नहीं ले रहे, डिबेट में भी नहीं आ रहे, कुछ कहना ही नहीं चाह रहे। इसका मतलब ऐसा लग रहा है नीतीश और नायडू
इस बिल को संसद में ये दोनों तो लगता नहीं है समर्थन करेंगे, खासतौर से नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहा है। आनंद जी, आंध्र का चुनाव तो हो गया, अब बिहार में चुनाव से हम- पहले चुनावी साल में नीतीश कुमार वक्फ बिल का समर्थन ऐसा लग नहीं रहा है प्रदीप करेंगे। आनंद जी, हम एनडीए हैं, हम अभी से लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर हर मुद्दे पर साथ में रहे हैं और रहेंगे। हम कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस नहीं है जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, नीतीश जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी, इनफैक्ट कई विपक्ष के दल के लोग इंडिविजुअली इस बिल को सपोर्ट करने वाले हैं। नीरज अब्बास जी की पार्टी को यह नहीं पता है कि पूरी की पूरी इनका विपक्ष जो इस बिल के साथ में नहीं होगा। आप देखिएगा, आप आने दीजिए बिल को, वोटिंग होने दीजिए, आप खुद अचंभित हो जाएंगे। कौन सी पार्टी सपोर्ट करेगी? अगर आप शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बात कर रहे हैं मैं समझ सकता हूं, उसके अलावा नाम बताइए कोई और। आनंद जी, अगर मैं सभी राज आज ही खोल दूंगा तो फिर उस दिन जो है कुछ चमत्कार, उस दिन के शो के लिए भी तो कुछ रहेगा। मतलब क्या गारंटी है कि क्या आप दावा कर रहे हैं, पास हो। क्या आप दावा कर रहे हैं नीतीश और नायडू की पार्टियां भी समर्थन करेंगी? मैं दावा नहीं, विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि हर एनडीए का दल इस बिल को समर्थन करे। अच्छा ठीक है, आप नीतीश और नायडू का कह रहे हैं आप समर्थन करेंगे, दोनों इस डिबेट में नहीं है, दोनों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह क्योंकि मैं हूं इस डिबेट में, हम लोग तीनों एक हैं। अरे आप हम बीजेपी एनडीए हैं, आप एनडीए थोड़े हैं। तीनों की बात एक करते हैं। अच्छा ये हम अच्छा कांग्रेस रुकिए पार्टी रुकिए नहीं एक है कि सेकंड एक रुकिए, दूसरे के खिलाफ अभी लीजिए जीतते हैं। अभी लीजिए हाथ कंगन को आरसी के, अभी लीजिए